तो कल हम कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट, हमने स्टार्ट किया था। सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट देखा था, बार मैग्नेट का देखा था कि किस तरफ से किस तरफ होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? फ्रॉम, यस, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है, राइट। और बार मैग्नेट में भी यही होती है। और ऑब्वियसली मतलब हर चीज में जो भी कोई मैग्नेट बिहेव करेगा उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया है कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर में, राइट। अब अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल की जगह एक चार्ज है जो कि गोल गोल चक्कर में घूम रहा है, अगर कोई चार्ज है जो कि गोल गोल चक्कर में घूम रहा है, अभी स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं की, ये लो। अगर कोई चार्ज है जो कि गोल गोल चक्कर में घूम रहा है तो उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, राइट। क्यों होगा? क्योंकि दैट चार्ज मूविंग इन अ सर्कल इज इक्वलेंट टू करंट। कैन आई से दैट? यस। तो कोई चार्ज अगर गोल गोल घूम रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट क्या होता है? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज ही फ्लो कर रहा है तो उसको भी मैं करंट बोल सकता हूँ, राइट। तो मैग्नेटिक उसका मोमेंट भी होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा सेंटर पे, राइट। दोनों चीजें होंगी, ठीक है जी। तो वो चीजें अब आज हम कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने कल कर लिया था, आज हम कर लेते हैं। टॉपिक बनाओ बच्चों, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, राइट। तो ये चीज करते हैं, बिल्कुल सिमिलर चीज आएगी इसकी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा चार्ज मूविंग इन अ सर्कल पे, ठीक है। अरे तुम लोग ध्यान मत दो, कोई आ रहा है, चाहे कोविड आ रहा है, चाहे जेठालाल आ रहा है, चाहे बबीता आ रहा है, चाहे वो क्या नाम था उसका, कोई भी मर्जी आने दो, उनको पढ़ने दो फिजिक्स आज। मैं भी दिल लगा के पढ़ाऊंगा फिजिक्स, दिल लगा के पढ़ेंगे वो भी। लास्ट में उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या क्या समझे। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट हम देखेंगे। मान लो एक चार्ज है, यूं घूम रहा है, वो यूं, एक सर्कल है उसमें घूमता है, तो चार्ज घूम रहे हैं, ये भागा रहे चार्ज, ठीक है। तो दिस इज सम चार्ज, मान लो क्यू, ये ऐसे घूम रहा है इसमें एक सर्कल में, जिसका हमें रेडियस मान लो दिया हुआ है कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, है ना। तो कैन आई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट, सर्कल के सेंटर में क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यस, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या बन जाएगा? म्यू नॉट। मैं करंट को लिख सकता हूँ, करंट को लिख सकता हूँ टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम 2r, ठीक है। क्योंकि करंट क्या है? चार्ज अपॉन टाइम है, और यहाँ पे टाइम मतलब पुनः पूरा चक्कर का टाइम पीरियड ले लिया, पूरे चक्कर का टाइम पीरियड ले लिया मैंने, टाइम। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब डिपेंड करता है भाई क्वेश्चन पे, हम बहुत सारे इसके फॉर्मूले बना सकते हैं, कुछ भी बना लो, तो है ना। इसका इसका ये भी बन सकता है, मान लो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v। अगर वेलोसिटी दे रखी है तो ये फाइंड कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट q अपॉन 2r इंटू टी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई r अपॉन v। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। अगर सपोज मुझे एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो वो वाला भी कर सकते हैं। और
हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मैं ये भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो मेरे पास देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ये भी बन सकता है म्यू नॉट क्यू इंटू ओमेगा आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट, नहीं कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, आपको इनमें से कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं कोई भी डब्बे में नहीं डाल रहा हूँ। डोंट रिमेम्बर एनी फॉर्मूला, आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ये वाला, ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से डाल देना, क्यू बाई टी डालनी है, उसके बाद टी की वैल्यू दे रखी है, टी डाल दो सीधा, वी दे रखा है तो 2 पाई आर अपॉन वी डाल दो, ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, वी इक्वल टू ओमेगा आर यूज कर लो। तो ऐसे ऐसे करके खुद ही बना लेना फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले याद करने जाओगे पागल हो जाओगे। ठीक है, डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूले। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, मैग्नेटिक मोमेंट इसी इसी के कारण है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया, चलो मैग्नेटिक इसका हेडिंग डाले ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू द रिवॉल्विंग चार्ज। अब हम करेंगे बात मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। फॉर्मूला बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का, NIA, यस इट इज NIA, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज, बिल्कुल। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है NIA, NIA, N इसमें क्या है, N इस केस में 1 है, N इज 1। करंट को यूज कर सकते हैं हम Q अपॉन T, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ Q अपॉन 2 पाई R अपॉन V, ये भी लिख सकते हैं, वही चीज है, सेम चीज यूज कर रहा हूँ मैं, है ना। और एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, राइट। तो कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट फिर फॉर्मूला बन जाएगा QV अपॉन 2 पाई R इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, QV R अपॉन 2 टू पाई, पाई वो तो उड़ जीरो गया, टू रहेगा। ठीक है सर। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर ओमेगा दे रखा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, Q इंटू वी इजिकल टू ओमेगा आर होता है, तो ये बन जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, वी इजिकल टू ओमेगा आर होता है, ये यूज कर लेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वी विल यूज द फॉर्मूला। इसमें भी कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, बेसिक वाला फॉर्मूला। बेस से दूसरे वाले फॉर्मूले बना लेना खुद ही, डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूले, राइट। ओके सर। चलो इसके बेसिस पे तुम लोगों के एक क्वेश्चन मिला होगा, इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन था जो तुम लोगों ने छोड़ दिया था। मैंने बोला था ये बाद में करेंगे जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड करेंगे ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज, राइट, याद आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ वही क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन अब तुम लोगों का हो जाएगा, बहुत सिंपल है, उसमें सिंपल, हाँ पार्ट ए में ही था। तो पार्ट ए में उस क्वेश्चन में ये वैल्यूज डालना, ये फॉर्मूला डालना, उसमें वैल्यूज डालना, आंसर आ जाएगा, नो इश्यूज। ठीक है, यस सर। चलो। तो ये तो कहानी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज की एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज की। ठीक है, अच्छा अगर इसका एक और चीज है, बात करते हैं। अगर मान लो एक रिंग है, एक चार्ज्ड रिंग है, वो भी अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, तो अगला अगर मैं लिखता हूं, इसमें अगला सब हेडिंग बनाओगे, इफ अ चार्ज्ड रिंग, राहुल ऊपर करूं, ये लो, और ऊपर कौन सा टॉपिक, ये ले,
डन। हो गया, ठीक है। अगला है, हम कर रहे थे अगर इफ अ चार्ज्ड रिंग इज, ठीक है, इफ चार्ज रिंग इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो बिल्कुल सेम ही रिजल्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चाहे चार्ज दे रखा हो या चार्ज रिंग दे रखा हो, सेम ही फॉर्मूला लगा देना, फर्क नहीं है। चार्ज रिंग इज रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो सेम ही है। तो इसमें रिजल्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ अ चार्ज revolving about an axis। ठीक है, तो रिजल्ट सेम है। तो रिजल्ट्स क्या थे, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, विच इज म्यू नॉट q बाई t अपॉन 2r, विच इज म्यू नॉट q अपॉन t, को मैं लिख सकता हूं 2 पाई r इंटू v। सेम है रिजल्ट। एंड मैग्नेटिक मोमेंट is m is equal to nia, which is q by t into pi r square, which is q into pi r square upon 2 pi r by v। तो ये डन, Yes, sir. नोटेड। ओके, कर लो नोट। ओहो हाँ, कब कैपिटल आर, यस, यहाँ पे स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर ही है। दिस इज कैपिटल आर। जयंत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का, अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, बस वही है। प्राची, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about its natural axis? mr square, yes। ठीक है। रॉड का रॉड का क्या होता है, ml square by 12, yes। ठीक है,